झारखंड में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। अगर आप या आपके परिवार से कोई एससी, एसटी, ओबीसी या महिला उम्मीदवार चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने नामांकन शुल्क को लेकर बड़ा फैसला लिया है, जिससे हजारों उम्मीदवारों को सीधा फायदा मिलने वाला है। पुष्पिन, क्या है पूरा मामला? झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनावों को लेकर एक अहम निर्देश जारी किया है। इस निर्देश के तहत अनुसूचित जाति, एससी, अनुसूचित जनजाति, एसटी, पिछड़ा वर्ग, ओबीसी और महिला उम्मीदवारों को नामांकन शुल्क में छूट दी जाएगी। वार्निंग साइन उम्मीदवारों के लिए जरूरी सलाह। अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी या महिला उम्मीदवार हैं तो नामांकन से पहले सभी जरूरी दस्तावेज तैयार रखें, प्रमाण पत्र सही रखें, निर्वाचन आयोग के निर्देश जरूर पढ़ें ताकि किसी भी तरह की परेशानी न हो। पुष्पिन, झारखंड निकाय चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग का यह फैसला लोकतंत्र को मजबूत करने वाला कदम माना जा रहा है। नामांकन शुल्क में छूट से गरीब पिछड़े महिला उम्मीदवारों को समान अवसर मिलेगा। अब देखना होगा कि इस फैसले का चुनावी मैदान में कितना असर पड़ता है। ऐसी ही झारखंड की हर बड़ी और भरोसेमंद खबर के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं आप इस फैसले को कैसे देखते हैं। धन्यवाद। इस फैसले का मकसद है चुनाव प्रक्रिया को ज्यादा समावेशी बनाना, गरीब और वंचित वर्गों को लोकतंत्र में भागीदारी का मौका देना, महिलाओं की राजनीतिक हिस्सेदारी को बढ़ावा देना। किन चुनावों में लागू होगा ये नियम? ये छूट नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत के चुनावों में लागू होगी, यानी झारखंड में होने वाले सभी शहरी निकाय चुनावों में यह नियम प्रभावी रहेगा। मनी बैग नामांकन शुल्क में क्या बदलाव हुआ? हालांकि निर्वाचन आयोग ने अलग अलग पदों के लिए शुल्क तय किया है, लेकिन सामान्य उम्मीदवारों की तुलना में एससी, एसटी, ओबीसी और महिला उम्मीदवारों से कम शुल्क लिया जाएगा। इससे आर्थिक बोझ कम होगा, नए और आम लोग चुनाव लड़ पाएंगे। राजनीति केवल पैसे वालों तक सीमित नहीं रहेगी। बुलेस आई निर्वाचन आयोग का उद्देश्य क्या है? निर्वाचन आयोग का साफ कहना है कि लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब हर वर्ग की भागीदारी हो। अब तक देखा गया है कि ज्यादा नामांकन शुल्क खर्चीली चुनाव प्रक्रिया गरीब, महिला और पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी रुकावट बनती थी। इस नए निर्देश से स्थानीय नेतृत्व उभरेगा, जमीनी स्तर के लोग राजनीति में आएंगे, शहरी विकास में नए विचार शामिल होंगे। महिलाओं को क्यों दी जा रही खास राहत? झारखंड में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के लिए यह फैसला बेहद अहम माना जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों की तरह अब शहरी निकायों में भी महिलाओं को आगे लाने की कोशिश की जा रही है। नामांकन शुल्क में छूट से गृहिणी, कामकाजी महिलाएं, सामाजिक कार्यकर्ता भी चुनावी मैदान में उतर सकेंगी। एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग को क्या फायदा? झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है। यहाँ एससी और एसटी वर्ग की आबादी काफी ज्यादा है। नामांकन शुल्क में छूट मिलने से आदिवासी समाज के युवा, पिछड़े वर्ग के शिक्षित लोग नगर निकायों में प्रतिनिधित्व कर पाएंगे। इससे स्थानीय समस्याओं को स्थानीय प्रतिनिधि बेहतर तरीके से उठा सकेंगे। स्क्रॉल आयोग ने क्या निर्देश दिए हैं? राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी, नगर निकाय अधिकारियों को साफ निर्देश दिया है कि नामांकन प्रक्रिया के दौरान इस छूट का सख्ती से पालन किया जाए। अगर किसी उम्मीदवार से गलत तरीके से ज्यादा शुल्क लिया गया तो उस पर कार्रवाई भी की जा सकती है। चुनाव प्रक्रिया में क्या होगा बदलाव? इस फैसले के बाद संभावना है कि नामांकन की संख्या बढ़ेगी, मुकाबला ज्यादा रोचक होगा, जनता को ज्यादा विकल्प मिलेंगे। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह फैसला नगर निकाय चुनावों को पहले से ज्यादा लोकतांत्रिक बनाएगा। मेगाफोन राजनीतिक प्रतिक्रियाएं। इस फैसले पर कई सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों ने निर्वाचन आयोग की तारीफ की है। उनका कहना है कि यह फैसला सही दिशा में कदम है। इससे सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा, आम आदमी को प्रतिनिधित्व मिलेगा। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि सरकार को आगे चलकर चुनावी खर्च पर भी नियंत्रण लाना चाहिए। मैग्नीफाइंग ग्लास, जनता की राय। आम लोगों का मानना है कि